Assalamualaikum everyone. You are watching our new YouTube channel that is Coder. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन को इंट्रोडक्शन दिया था कि पाइथन क्या होता है और हम थ्योरी लेसन नंबर 1 किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि पाइथन किस तरह की लैंग्वेज होती है हमारे पास, और हिस्ट्री पढ़ी थी कि किसने पाइथन इन्वेंट की, किसने जो है वो क्रिएट किया, किसने इसका आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। कुछ पढ़ा था कि पाइथन हमारे पास क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है जबकि हमारे पास बहुत सारी और भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, फिर भी हम पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आज से हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 1 करेंगे जो हमारे पास है प्रिंट फंक्शन। लास्ट टाइम मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था कि प्रिंट फंक्शन होता क्या है, लेकिन आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि बेसिकली आज हम लोग अपना प्रिंट फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सही है, तो मैं यहाँ आपको साइड में बताती रहती हूँ कि प्रिंट फंक्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन का प्रिंट फंक्शन। पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो आपके पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो यूज़र खुद अपने लिए क्रिएट करता है। सही है, कुछ पाइथन ने हमें बना के दे दिए फंक्शंस कि जस्ट आप उस फंक्शन को कॉल करो। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको उसको कॉल करना पड़ता है। तो जब भी आपको कोई भी फंक्शन बनाओगे तो उसको कॉल करना होगा। तो पाइथन ने हमें भी दी ये चीज़ कि हम अपने फंक्शंस खुद बना सकते हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस उसने हमें बना के दे दिए। उसमें से सबसे पहला बहुत ज़्यादा फंडामेंटल और बहुत ज़्यादा बेसिक फंक्शन जो है वो हमारे पास प्रिंट फंक्शन होता है। लेकिन देखिए, नाम से पता चल रहा है कि प्रिंट फंक्शन क्या करेगा। प्रिंट फंक्शन कोई भी चीज़ को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अगर हम लोग कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी होती है, हम बोल रहे हैं कि भाई हमें अपना असाइनमेंट प्रिंट करवाना है, हमें कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है, तो हमें उसका मतलब यही होता है ना कि हमें उसको हार्ड कॉपी फॉर्म में चाहिए, हमें उसको डिस्प्ले करवाना है, हमें उसको डिस्प्ले फॉर्म में चाहिए। तो बेसिकली प्रिंट का मतलब भी यही होता है कि हमें डिस्प्ले करवाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो भी प्रिंट को देंगे वो चीज़ हमें सिंपल से जो भी देंगे वो हमें दिखा देगा, हमें कंसोल में दिखा देगा, हमारी स्क्रीन पे वो चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास जो पहला फंक्शन होता है जिसमें देखिए लिखा है कि एट द प्रॉम्प्ट, ये अच्छा मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर ली होगी, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को देखिए 2-4 चीज़ें, python.org पे जाएंगे तो आप ये इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा और आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे पाइथन। सही, फिर पाइथन के और भी इंटरफेसेस होते हैं जिसमें से हमारे पास एक पाइचार्म है। तो मैंने पाइचार्म भी खोल के रखा है जो जेट ब्रेन्स का होता है। आपने सिंपल यहाँ जाना है और आपने पाइथन को डाउनलोड कर लेना। विंडोज़ देखिए, अच्छा, ये प्रोफेशनल वर्जन जो होता है वो पेड वर्जन होता है और आपके पास एक और वर्जन होता है कम्युनिटी वर्जन, जो कम्युनिटी एडिशन होता है वो हमारे लिए होता है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं, और फ्री होता है। तो 2 चीज़ें हमारे पास होती है, एक python.org पे जाके आपके पास बहुत सारे पाइथन के डॉक्यूमेंटेशंस भी होती है कि इनकेस आपको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप यहाँ जाके डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ है, ये आपको इजीली बताएगा कि कोई भी चीज़ प्रिंट फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ जाके कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। वंस यू हैव डाउनलोडेड द पाइथन, आप जाओगे सर्च में और आप लिखोगे IDLE। पाइथन का IDLE का क्या मतलब होता है? IDLE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सही है, इसमें आप पाइथन का कोड लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिबग कर सकते हो इजीली। तो ये हमारे पास इसके भी बहुत अगर मैं बताऊँ थियोरेटिकल वर्जन इसका भी है। मैं एक स्लाइड बनाऊंगी जिसमें मैं ये भी बता दूंगी कि इसके भी आपके पास स्क्रिप्ट मोड होता है और आपके पास जो है वो स्क्रिप्ट मोड होता है और इमीडिएट मोड होते हैं। जो स्क्रिप्ट मोड होता है वो फ़ौरन इमीडिएट रिजल्ट देता है। सही है, और एक इंटरेक्टिव मोड होता है जो आपके पास इंटरेक्टिव मोड जो होता है वो आपके पास इमीडिएट रिजल्ट देता है, जबकि आपके पास जो स्क्रिप्ट मोड होता है तो वो थोड़ा सा रीड करता है और फिर रिजल्ट देता है। तो ये अभी जो है ना, ये आपके पास इंटरेक्टिव मोड है। ये कैसे पता चल रहा है कि ये इंटरेक्टिव मोड है?
क्योंकि यहाँ आपके पास एंगल ब्रैकेट्स हैं। एंगल ब्रैकेट्स कौन से ब्रैकेट्स होते हैं? एंगल ब्रैकेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये वही ब्रैकेट्स हैं जिसने इसने यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये कहलाते हैं आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स कहलाते हैं, या इसको एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। जब आपके पास ये होता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हो। इंटरैक्टिव मोड का क्या मतलब होता है कि वो आपके पास इमीडिएट रिजल्ट लाके दे देगा। मतलब मैं फ़ौरन टाइप करूँगी ना, मुझे फ़ौरन रिजल्ट मिलेगा। और अभी हम लोग स्क्रिप्ट मोड पे भी काम करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या लिखा है यहाँ कि एट द प्रॉम्प्ट टाइप प्रिंट गेम ओवर। यहाँ बेसिकली पैरेंथेसिस आएंगे जो नहीं है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पैरेंथेसिस करना। ये आपका हो गया, आइडियली किया। हमारे पास इंटरैक्टिव मोड आया, हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट। सही है, जो मैंने आपको बोला क्या बिल्ट इन फंक्शन है। ये बात याद रखनी है सबने कि जो भी फंक्शन होगा वो आर्ग्यूमेंट मांगेगा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अब देखिए यहाँ लिखा है स्टैटिक ARGS, सही है, एंड सेपरेटर फाइल इज इक्वल्स टू नन। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बट वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट आपके पास मांगता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो भी चीज़ आप प्रिंट में दोगे, फंक्शन हमेशा आपके पास आर्ग्यूमेंट मांगता है। फंक्शन बेसिकली वो चीज़ आप जो फंक्शंस का पूरा चैप्टर है जिसमें आपके पास आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर सब है, लेकिन अभी हम लोग ये पढ़ते हैं कि आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर में एक आर्ग्यूमेंट देंगे, वो चीज़ जो हमें डिस्प्ले करवानी है। यहाँ हम लोग लिखिए, यहाँ देंगे हम लोग कॉमा और लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हेलो हो गया, प्रिंट होके फौरन से रिजल्ट आया। डेट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इंटरैक्टिव मोड। फौरन रिजल्ट दे रहा है। और यहाँ आपके पास देख रहे हैं एंगल ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं जो आपके पास ये बताता है कि आप इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहे हो और इंटरप्रेटर रेडी है आपके हर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम एक और चीज़ लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं बाय, लिख देते हैं फौरन डिस्प्ले कर रहा है। दैट इज व्हाट इज प्रिंट फंक्शन। आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, वो फौरन प्रिंट कर रहा है। इसमें यही बात बोली थी कि प्रिंट गेम ओवर, प्रेस एंटर, वी आर एंटर। क्यों एंटर, क्यों नॉट सेमी कॉलन? वाई सेमी कॉलन नॉट? इसलिए क्योंकि सेमी कॉलन इधर हम लोग नहीं देते एज अ लाइन टर्मिनेशन। हम लोग अगर देखें एंटर जब करते हैं तो वो इंटरप्रेटर की बात पता चल जाती है कि हमारे पास वो चीज़ जो एक लाइन थी वो अब आपने एग्जीक्यूट करनी है। वो लाइन उसने जो कोडर है उसने वो स्टेटमेंट लिख दी है और अब वो टर्मिनेट हो चुकी है, अब वो एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए हम एंटर देते हैं। एक एक चीज़ समझनी चाहिए ताकि हमें इजीली समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। प्रॉम्प्ट पे प्रिंट गेम ओवर हम ये भी लिख देते हैं, इसलिए पैरेंथेसिस नहीं लगाया, हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। सही है, हम जो है वो पैरेंथेसिस यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, ग्रीन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, सिंथेटिकली भी ठीक है। तो फौरन उसने मुझे डिस्प्ले किया। व्हाट इज प्रिंट फंक्शन? कि वो आपके पास हर चीज़ जो आप लिखो वो डिस्प्ले करे। बट आपके पास रूल क्या है? पैरेंथेसिस होने चाहिए, आपके पास कोटेशंस होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट दोगे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो आप दे रहे हो उसको एज जो आपको प्रिंट करवाना है। बट जो भी फंक्शन होगा वो आर्ग्यूमेंट मांगता है। हम आगे जो भी बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो भी कोटेशंस में देंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास कहलाएगा आर्ग्यूमेंट। सही है, तो ये लिखा है कि यू हैव गेट, आपने इतना बेसिक स्टेटमेंट फौरन से हमने एग्जीक्यूट करवा लिया। सही है, अब देखें आगे क्या होता है। दूसरी स्लाइड देखते हैं और क्या है हमारे पास आज पढ़ने के लिए। प्रिंट फंक्शन बहुत इजी सा फंक्शन था जो हम लोगों ने फौरन से एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारे पास ये फंक्शन है। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या होती है। हम अक्सर बोलते हैं स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट?
सिंगल लाइन ऑफ द कोड इज नोन एज स्टेटमेंट। सही है, मैं बोलूँ ये जो हमने लिखा है आइडियली पे इस मोड में इंटरेक्टिव में कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पास एंगल ब्रैकेट से हमारे पास इस तरीके के प्रॉम्प्ट आ रहा है, तभी हमने इंटरेक्टिव मोड है ये। अभी मैं स्क्रिप्ट मोड में भी करके दिखाऊंगी। तो सिंगल लाइन ऑफ द कोड, ये देखें, दिस इज व्हाट इज स्टेटमेंट, क्योंकि सिंगल लाइन आपके पास कोड है। तो ये भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, ये बहुत सारा कोड हो तो वो ब्लॉक ऑफ कोड, तो वो स्टेटमेंट्स कहलाएगा। सिंगल लाइन ऑफ द कोड स्टेटमेंट कहलाता है आपके पास। सही है, इसमें और लिखा है कमांड क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। अब क्योंकि हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं हमें पता होनी चाहिए। प्रिंट क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था, बट एट द सेम टाइम हम उसको कमांड दे रहे हैं एज अ वर्ब। हम वर्ब काम कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं हमें प्रिंट करवाना है, इट इज़ अ कमांड, इट इज़ एन ऑर्डर। एक्सप्रेशन क्या होगा, जो हम कोटेशंस में दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आपके पास आर्ग्यूमेंट भी है जो हम उसको कोटेशन में दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो आपके पास एक वैल्यू है, वो आपके पास एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा गौर से देखें तो मोर गेम ओवर इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। क्यों उसको स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बोल रहे हैं? अभी हम मज़े मज़े में जो है वो हमने नई चीज़ पढ़ ली। स्ट्रिंग क्या होता है, दो चार चीज़ें जो आप लोगों को समझनी चाहिए। वापस से रिपीट, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट क्या है, एट द सेम टाइम आपके पास कमांड है, एक वर्ब है। हेलो क्या था, हेलो हम आर्ग्यूमेंट है। एट द सेम टाइम हेलो एक एक्सप्रेशन भी है जो हम दे रहे हैं उसको इन द कोटेशन मार्क्स। और अगर हम उस एक्सप्रेशन को थोड़ा और वो कर दें, थोड़ा डिटेल कर दें, तो वो आपके पास एक स्ट्रिंग है। तो अब से क्या बात हो गई हमारे पास कि जो कोई भी चीज़ आप कोटेशंस में लिखेंगे वो आपके पास स्ट्रिंग है। कुछ भी कोटेशन में लिखेंगे वो स्ट्रिंग है। A series of the characters between this is known as string expression. It is known as string expression, इसको बोलेंगे। सही है, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है, एट द सेम टाइम प्रिंट एक कमांड है जो हम दे रहे हैं उसको। कोटेशंस में आप जो लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, ये बात याद रख ले, क्योंकि आगे जाके हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग प्रिंट को, उसमें हम लोग कोटेशंस नहीं दे रहे होंगे, तो जो भी आप कोटेशंस में दोगे वो एग्जैक्टली वैसे प्रिंट होगा, क्योंकि वो आपके पास स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, वो एक आर्ग्यूमेंट है जो हम पास कर रहे हैं फंक्शन को, और वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा फिर। सही है, ये कौन सा मोड है, इंटरेक्टिव मोड है। क्यों, क्योंकि एंगल ब्रैकेट्स हैं। अब हम स्क्रिप्ट मोड पे काम करते हैं। ये मैंने यहाँ से किया कॉपी। स्क्रिप्ट मोड पे आपको एक नई फाइल लेनी पड़ेगी और फिर आप यहाँ लिखोगे। इस पे देखिए एंगल ब्रैकेट्स नहीं है यहाँ, क्यों, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड नहीं है। सही है, और फिर मैं इसको बोलूँगी रन कर दो, और आपको कोड को सेव करना पड़ेगा। अब इसमें लिखे सोर्स, तो आपको इस अपना सोर्स कोड जो है उसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो आप ओके करोगे, आपकी मर्जी है, डेस्कटॉप पे करो, जहां आपको सेव करना है, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ लिख देती हूँ file1.py। ओके ठीक है, मैंने वो फाइल ही ले ली। वापस से रन कर देते हैं। ओहो, ये सेव हो गई है। वापस से हम कहीं और उसको सेव एज कर देते हैं डेस्कटॉप पे। सही, ये देखें, ये यहाँ आ गया हेलो। वो कुछ इश्यू हो रहा था क्योंकि मैंने .py ले लिया था, तो एक्सटेंशन के साथ नहीं लेना। तो प्रिंट आपने हेलो किया, उसने मुझे सेव करवाया, एक प्रोसेस हुआ, देन उसने मुझे दिया उसका रिजल्ट। सही है, एकदम नहीं दिया, क्योंकि जब हमने इंटरेक्टिव कर रहे थे फौरन रिजल्ट दे रहा था वो मुझे। एक मिनट, इसमें कोई इश्यू हो रहा है। खैर,
मैं एक दफ़ा वापस इसको ओपन और क्लोज करके देखूंगी कि क्या इशू आ रहा है स्क्रिप्ट मोड में। लेकिन इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड इस तरीके से होता है। दफ़ा पाइचाम पे भी करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ किया प्रिंट, यहाँ लिख देते हैं हेलो, यहाँ से इसका रन होता है। ये कंसोल ऊपर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल कंसोल, और आपका डिस्प्ले हो गया। दोबारा रिवाइज कर ले, प्रिंट क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट क्या है, कमांड है, हेलो क्या है, आर्गुमेंट है, हेलो क्या है, आपके पास एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। तो हमने एक नया फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन का बहुत इजीली, बहुत मज़े से पढ़ लिया कि क्या होता है। उसको हम एग्जिट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जो एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। तो अच्छे से हम लोग इसको एक एक चीज़ को कवर अप करते रहेंगे। और ये प्लेलिस्ट जो है हमारी क्रिएट हुई है, इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे आराम से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Subscribe for more content.